वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यूएई का मार्स मिशन कामयाब, मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा अमारात का सैटेलाइट। पूरे मुल्क में जश्न का माहौल, मार्स की फिजा को जांचेंगे यूएई के साइंटिस्ट। ट्रंप की मुश्किलें नहीं होंगी कम, अमेरिकी सीनेट ने ट्रंप के मवाक़िज़े को बताया पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल। अपने डिफेंस लॉयर की दलीलों से पहले ही दिन नाराजगी से चिल्ला उठे डोनाल्ड ट्रंप। ईरान के मिनिस्टर महमूद अलवी ने दी अमेरिका समेत तमाम वेस्टर्न कंट्रीज को धमकी। कहा, ईरान पर लगाई गई पाबंदियां नहीं उठाई गई तो न्यूक्लियर हथियारों की तैयारी पर मजबूर हो जाएगा ईरान। लोकसभा में फारूक अब्दुल्ला ने की धुआंधार तकरीर। लॉर्ड राम को सिर्फ हिंदुओं का बताने पर कहा, राम पूरी दुनिया के। साथ ही कहा, कुरान भी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। असदुद्दीन ओवैसी का लोकसभा में बेबाक खिताब। चीन का नाम ना लेने पर मोदी पर किए तंजिया वार। कहा, दिल्ली सल्तनत के बादशाह नहीं है, भारत के पीएम है मोदी, आंखों में आंखें डालकर करेंगे बात। मुल्क की अहम पोर्ट्स यानी बंदरगाहों को प्राइवेटाइज करने का मोदी सरकार पर फिर लगा इल्जाम। कांग्रेस लीडर शक्ति सिंह गोयल ने कहा, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों को फायदा पहुंचाने की है मोदी सरकार की तैयारी। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई का मार्स मिशन कामयाब हो गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की मरीख यानी मार्स की जानिब जाने वाली होप नामी सैटेलाइट मार्स के ऑर्बिट में दाखिल हो चुकी है। इस कामयाबी पर यूएई में जश्न का माहौल है। बता दें कि मार्स पर यूएई का तारीखी पहला मिशन गुज़िश्ता साल यानी 2020 में जुलाई के महीने में जापान से रवाना हुआ था। ऑर्बिट में दाखिल होने के लिए इस सैटेलाइट को शदीद ब्रेक लगानी पड़ी ताकि वो मरीख की ग्रेविटी की गिरफ्त में आ जाए। अब इसकी मदद से यूएई के साइंसदान रिसर्च में मार्स की फिजा को जांचेंगे, जो कि मरीख के किसी साबिका मिशन ने नहीं किया है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मवाख़िज़े की कार्रवाई पर सवाल उठाए जाने के बाद अमेरिकी सीनेट ने इस कार्रवाई को पूरी तरह से आईनी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। अमेरिकी सीनेट ने 56 के मुकाबले 44 तनासुब से ट्रंप के खिलाफ मवाख़िज़े के हक़ में वोट दिया और इस मवाख़िज़े यानी इम्पीचमेंट पर दोबारा बहस हुई। इससे पहले ट्रंप के वकीलों ने सीनेटर्स पर जोर दिया था कि वो मवाख़िज़े को गैर आईनी और वाज़ह तौर पर झूठा इल्ज़ाम करार देकर मुस्तरद कर दें, लेकिन सीनेटरों ने उनकी अपील मुस्तरद कर दी और मवाख़िज़े को आईनी करार दे दिया। वकीला का कहना था कि ट्रंप का 6 जनवरी को कैपिटल हिल में होने वाले वायलेंस से कोई ताल्लुक नहीं था। दूसरी जानिब ट्रंप ने अपने इम्पीचमेंट यानी मवाख़िज़े के मुकदमे पर बहस के पहले ही दिन अपने डिफेंस लॉयर्स के दलाइल पर नाराज़गी का इजहार किया है। ट्रंप अपने वकील ब्रूस केंटर की इब्तिदाई दलील से इतने मायूस हो गए थे कि वो तकरीबन चीख उठे थे। ईरानी इंटेलिजेंस के मिनिस्टर महमूद अलवी ने वेस्टर्न कंट्रीज़ को वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर तेहरान पर आयद की गई पाबंदियां ना उठाई गईं तो ईरान न्यूक्लियर हथियारों की तैयारी पर मजबूर हो जाएगा और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी मगरब पर आयद होगी। महमूद अलवी ने मजीद कहा कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। ईरान के सुप्रीम लीडर का फतवा है कि जोहरी हथियार तैयार करना हराम है, मगर ईरान को मजबूर किया गया तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। इस सूरत में ईरान नहीं बल्कि गलती मगरिब की होगी। न्यूजीलैंड ने म्यांमार के साथ हर किस्म के ताल्लुकात तोड़ने और म्यांमार की फौजी क़यादत पर सफरी पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डर्न ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क ये यकीनी बनाएगा कि ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स रोक लिए जाएं जिससे म्यांमार की फौजी हुकूमत को फ़ायदा पहुँच सकता हो। जेसिंडा आर्डर्न ने मजीद कहा कि म्यांमार से ताल्लुकात तोड़कर हम पैगाम देना चाहते हैं कि हम जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। तुर्की और पाकिस्तान की ज्वाइंट आर्मी ड्रिल यानी मुश्तरका फ़ौजी मशकों का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तानी फ़ौज ने अपने एक बयान में कहा है कि मश्क अतातुर्क 11/2021 की इफ्तिताही तकरीब खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ पाकिस्तानी फ़ौज के खुसूसी सर्विस हेड क्वार्टर्स
तरबेला में मुनक्कद हुई मश्क में तुर्क स्पेशल फोर्सेज और पाकिस्तानी फौज के एलिट स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। इस मश्क में एंटी टेररिज्म, क्लोज वार, कॉर्डन एंड सर्च, रिपीलिंग, फायर एंड टेक्निक, हेलीकॉप्टर रिपलिंग, कंपाउंड क्लियरेंस, होस्टेज फ्री के ऑपरेशन शामिल है। तुर्की और पाकिस्तान की मुश्तरका फौजी मश्क दोनों मुल्कों की दोस्ती को और मजबूत करेगी। मिस्र ने फ़लस्तीन के इलाके ग़ज़ा को दुनिया से मिलाने वाली अहम रफ़ा क्रॉसिंग आने जाने के लिए खोल दी है। काहिरा में फ़लस्तीनी सिफारतकारीन की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि मिस्री हुकाम ने मंगल के रोज़ रफ़ा क्रॉसिंग खोलने की इत्तला दी है। सिफारतखाने का कहना है कि रफ़ा क्रॉसिंग खोलने का फ़ैसला काहिरा में फ़लस्तीनी जमातों के मसालहती मुज़ाकरात के दौरान सामने आया है। ये पेशरफ्त फ़लस्तीनी और मिस्री क़यादत के दरमियान होने वाली बातचीत का नतीजा है। मिस्री हुकूमत ने ग़ज़ा की पट्टी से शहरियों की आमदोरफ्त की इजाज़त दे दी है। बता दें कि ग़ज़ा के महसूर फ़लस्तीनियों के लिए रफ़ा क्रॉसिंग का खोला जाना एक नियामत की तरह है, जिसके ज़रिए वो मिस्र जाकर खरीदो फरोख्त भी कर सकते हैं। फ़लस्तीन की हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2 फरवरी को कोविड-19 वैक्सीन मुहिम का आगाज़ किया था, जिसमें सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। लेकिन वैक्सीन की सप्लाई में कमी की वजह से मकबूजा मगरबी किनारे और ग़ज़ा पट्टी पर रहने वाले फ़लस्तीनी आबादी वैक्सीन से महरूम हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 2000 डोज वसूल की गई हैं, जबकि इसराइल ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी से 5000 डोसेस का वादा किया था। बता दें कि इसराइल में दुनिया की जदीद तरीन वैक्सीन मुहिम चल रही है, जिसमें अब तक 9 मिलियन इसराइली शहरियों को डोज लगाया जा चुका है। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में 2 हमलों में 5 सरकारी मुलाजमीन हलाक हो गए हैं। अफगान हुकाम के मुताबिक काबुल के जुनूब में नामालूम मुसल्लह अफराद ने महकमे सूबाई देही तरक्की की एक गाड़ी पर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में इसमें सवार 4 मुलाजमीन मारे गए हैं। इसके अलावा काबुल के मशरक़ी हिस्से में अफगान वज़ारत ख़ारजा की एक गाड़ी सड़क पर नस्ब बम से टकराने के बाद तबाह हो गई। इस बम धमाके में गाड़ी का ड्राइवर हलाक हो गया है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक टेक्स्ट पैगाम में कहा है कि उनकी तहरीक का उन हमलों से कोई ताल्लुक नहीं है। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल न्यूज़। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।